हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 का टीयर 1 का आंसर की आउट हो चुका है। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी आंसर की को देख पा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी आंसर की अभी तक नहीं देख पाई है। धीरे धीरे करके यहाँ पर आपके जो आंसर की है सभी लोगों की ओपन हो रही है और 1 लाख कैंडिडेट्स का यहाँ पर डेटा आ चुका है। इसमें आप लोगों को जो आइडिया है वो बेटर मिल पाएगा कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रही है और कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी रही है। नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है, नॉर्मलाइजेशन आपको कितना फायदा यहाँ पर मिलने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा है हमें प्रोवाइड करवाया है रैंक मित्रा ने, तो इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। रैंक मित्रा के टेलीग्राम चैनल पर ये डेटा मिल जाएगा आपको और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमने शेयर कर दिया, तो वहां से आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। तो 1 लाख कैंडिडेट्स का ये डेटा है, आपको यहाँ पर इससे बेटर आइडिया मिल जाएगा क्योंकि कल तक जो डेटा आ रहा था वो लगभग 7,000 कैंडिडेट्स का था, कहीं 10,000 का कैंडिडेट्स का था, तो उससे ज्यादा बेटर आइडिया नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये रॉ डेटा है, ठीक है। तो 150 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं? 3839 कैंडिडेट्स हैं। 145 से ऊपर 7,617 कैंडिडेट्स हैं। 140 से ऊपर यहाँ पर 13,000 कैंडिडेट्स हैं और 135 से ऊपर आपके यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं 20,142। आपकी वैकेंसीज हैं लगभग 18,000 के आसपास, लेकिन ये डेटा अभी और इंक्रीज होगा। लगभग 2 या 2.5 लाख के कैंडिडेट्स का जो डेटा होगा वो यहाँ पर माना जाएगा कि इतने यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं आपके सीरियस कैंडिडेट्स हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सबसे ज्यादा जो टफ शिफ्ट है वो 12 सितंबर की यहाँ पर आपकी तीसरी शिफ्ट आ रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। 101 यहाँ पर स्कोर आ रहा है। टॉप 5 टफ शिफ्ट्स में एक 12 तारीख की तीसरी शिफ्ट है, फिर 18 तारीख की तीसरी शिफ्ट है, 15 तारीख की तीसरी शिफ्ट है और 20 तारीख की पहली शिफ्ट है, 18 तारीख की यहाँ पर पहली शिफ्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 100 से लेकर 105 के बीच में यहाँ पर स्कोर आ रहा है। टफ शिफ्ट के अंदर अगर आपका यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था या आपने दिया था, तो आपका जो स्कोर है 105 से लेकर 101 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। और मैं आपको जो ईजी शिफ्ट है, टोटल आपकी यहाँ पर 46 शिफ्ट्स में एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया गया था। तो सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है, जो अभी 14 तारीख का पेपर हुआ है ना रिसेंटली आपका 2-3 दिन पहले, वो है। तो 14 तारीख की जो शिफ्ट है सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है, इसमें 128 स्कोर आ रहा है। 26 तारीख की यहाँ पर 123 स्कोर आ रहा है। 23 तारीख की आपकी दूसरी शिफ्ट है, इसमें 122 स्कोर आ रहा है एवरेज स्कोर रॉ। और 21 तारीख की यहाँ पर पहली शिफ्ट है, इसमें 121 स्कोर आ रहा है। और 22 तारीख की यहाँ पर आपकी पहली शिफ्ट है, इसमें 120 है। मतलब जो इजी शिफ्ट्स हैं इसमें टॉप इजी शिफ्ट्स आपकी ये 5 हैं, जिसमें 120 से लेकर 128 लगभग 8 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका एग्जाम जो है इजी शिफ्ट के अंदर हुआ है तो 120 से लेकर आपका 128 के बीच में स्कोर होना चाहिए। बाकी आपको मैं एक बेटर आइडिया और दे देता हूँ कि अगर आपकी कोई भी शिफ्ट है और आपका एवरेज जो स्कोर है, जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट यहाँ पर है, मान लीजिए पहली शिफ्ट आपकी सबसे ज्यादा जो सबसे टफ शिफ्ट है वही आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको कैसे आइडिया लगाना है कि आप सेफ है या फिर अनसेफ है? तो 101 यहाँ पर स्कोर है, इसमें से आप -15 कर लीजिए और +15 कर लीजिए। अगर आपके +15 नंबर भी हैं तब भी आप यहाँ पर अपने आप को, तब तो आपका मतलब ठीक ही है। 115 नंबर आपका आ रहा है इसके हिसाब से, तो आप बिल्कुल ठीक है। अपनी जगह पर आप सेफ सिक्योर फील कर सकते हैं। और अगर आपका 10-15 नंबर कम भी आ रहा है, यहाँ पर 10-15 नंबर कम भी आ रहा है, तब भी आप अपने आप को मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रखिए, ठीक है। क्योंकि डेटा अभी अपने पास अधूरा, आधा अधूरा डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो मेंस को क्रैक करने के लिए आपको कई सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर आपको फ्री में कई सारी पीडीएफ दी है। तो मेंस के लिए आपको यहाँ पर मैथ्स के लिए मैंने एक पीडीएफ दी, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है आपकी एसएससी मैथ्स के लिए चैप्टर वाइज, जो कि आदित्य रंजन सर की पूरी बुक है। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। यहाँ पर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर सारी चीजें मिल जाएंगी। 1500 से ज्यादा आपको यहाँ पर चुनिंदा प्रश्न मिलने वाले हैं। विस्तृत व्याख्या सहित आपको शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट ट्रिक मिलती है। 30 डेज का यहाँ पर सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल भी दिया गया है। उसको कैसे देखना है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो ये है आपका, जैसे आपको पहले, दूसरे, तीसरे दिन क्या करना है ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि मेंस में आप लोगों को यहाँ पर जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा कवर करनी होती हैं, टॉपिक्स भी आपके यहाँ पर चेंज हो जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सभी चैप्टर्स का आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है। इस बुक को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। मैंने आपको इसका जो बुक का रिव्यू है वो भी मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से आपको दिया हुआ था। बुक काफी अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से चीजें दी गई, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 2 से 3 मेथड भी दिए गए हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 19 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पहले तो एक ये आपको बेसिक से बताया गया है, फिर आपको यहाँ पर वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन वाली विधि भी बताई गई है। ऐसे ही आपको स्मार्ट अप्रोच भी यहाँ पर मिल जाएंगी, कई सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। तो ये आपके एग्जाम के लास्ट टाइम पर काफी हेल्प करती है। तो सोल्यूशन इसके काफी अच्छे हैं, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सीपीओ का भी क्वेश्चन यहाँ पर 2024 का मिल जाएगा आपको, सीजीएल का क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल जाएगा। जितने भी मेंस लेवल के जितने भी पेपर है ना आपके, जितने भी मेंस के क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आती है। परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, तो वहां से आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे जो
टफ शिफ्ट है आपकी, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है 12 सितंबर की, और तीसरी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ है। जब डेटा आपका इंक्रीज हो जाएगा तब भी मुझे लगता है कि इन्हीं 5 शिफ्ट्स में से सबसे टफ शिफ्ट आपकी निकलेगी। और जो आपको यहाँ पर ईजी शिफ्ट्स दी गई है ना, यहाँ पर 46 ये है आपकी ईजी शिफ्ट्स, इन्हीं 5 में से सबसे ईजी शिफ्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि इजी शिफ्ट के अंदर कितना स्कोर आ रहा है, 128 के आसपास है, 130 मान सकते हो, और जो टफ शिफ्ट है उसमें आपके पास आपका 100 के आसपास स्कोर आ रहा है। तो कट ऑफ को लेकर अगर मैं बताऊं तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी वैकेंसी है, तो 18,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज है इस बार। और आपकी अटेंडेंस क्या रही है, अटेंडेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 13 लाख से और 14 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जाम को आपके यहाँ पर दिया है। फिर आपका डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम आपका क्या रहा है, टफ रहा है, ईजी रहा है या मॉडरेट रहा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका एक चौथा फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से यहाँ पर आपका किया जा रहा है। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन से ही आपने देखा होगा 2024 के अंदर बहुत सारा खेल उलट पुलट हो गया था। तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 8 नंबर मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा 7 नंबर मिल रहे हैं, या फिर आपको 10 नंबर मिल रहे हैं, किसी किसी को 15 नंबर मिल रहे हैं, किसी के यहाँ पर 5 नंबर कम हो गए, किसी के 10 नंबर कम हो गए, या किसी के 2 नंबर कम हो गए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है आपकी कट ऑफ को यहाँ पर जो है अफेक्ट करने वाली जो रीजन है, अफेक्ट करने वाले जो आपके रीजन है वो ये हो सकते हैं। इसके बाद आप लोग ये चीज भी जानते हो कि इस बार बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर आपका स्कैम भी हुआ है। जैसे रिमोट एक्सेस के थ्रू आपका यहाँ पर एग्जाम हुआ है, रिमोट एक्सेस के थ्रू आपका एग्जाम हुआ है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने रिमोट एक्सेस के थ्रू अपना एग्जाम यहाँ पर लिखा है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसने क्या किया है, वो पकड़ा भी नहीं गया है मेरे भाई। तो अगर वो पकड़ा नहीं गया है तो उसका तो जो स्कोर है वो हाई ही रहेगा, और 18,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, आप लोग ये चीज जानते हो। और जिसमें से लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया है, या 14 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम को दिया है। इसमें से क्या 20,000 ऐसे कैंडिडेट्स अगर आ गए जिन्होंने अपना एग्जाम जो है या तो स्कैम के थ्रू दिया है या फिर किसी दूसरे से अपना सॉल्व करवाया है, जो कि आप लोग जानते हो कि जैसे सॉल्वर पकड़े गए थे तो वहां पर करवाया गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सॉल्वर ना पकड़े गए हो। तो ये सबसे बड़ा इस बार का रीजन रहने वाला है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। इसके ये सबसे बड़ा रीजन रहेगा। वो सारे के सारे जो रीजन मैंने आपको बताए वो धरे के धरे रह जाएंगे अगर ये वाला यहाँ पर काम कर गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अभी तक तो आपकी आंसर की को लेकर ही, आपकी आंसर की बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी आंसर की यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है, ओपन जिस बहुत सारे कैंडिडेट्स की नहीं हो रही है। तो वो चीज भी है यहाँ पर, एसएससी से एक ढंग का काम नहीं हो रहा है, एक ढंग का काम ये नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि रिजल्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी अगर मैं यहाँ पर फिलहाल बात कर लूँ कि सेफ स्कोर क्या होगा, एक सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हो और आपका स्कोर लगभग यहाँ पर 120 प्लस आ रहा है, ठीक है, फिलहाल के हिसाब से बता रहा हूँ, ओबीसी कैंडिडेट हो आपका स्कोर 115 के आसपास या 115 प्लस आ रहा है, ठीक है, अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, और साथ में ईडब्ल्यूएस, ठीक है, अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं आपका स्कोर 105 के आसपास और ये 100 के आसपास। ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर फिलहाल के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, अगर आपका इसके आसपास स्कोर आ रहा है, एक मैंने रफ आइडिया आपको आइडिया दे दिया है। बाकी अगर आपको बेटर आइडिया चाहिए तो आप अपनी जो मैंने डेटा अभी आपको दिखाया है ना, 1 लाख कैंडिडेट्स का जो आपका अभी डेटा आया है उसमें आप देख लेना कि आपका जैसे मान लीजिए जो भी आपका एवरेज स्कोर आ रहा है आपकी शिफ्ट का, उसमें से आपको प्लस माइनस 15 कर लेना है। ठीक है, वो आप अपने आप को मान लेना कि हम सेफ हैं। ठीक है, 15 अगर नंबर आपके कम भी है ना, तब भी आप ये मत समझना कि आप एग्जाम से बाहर हो रहे हो, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि यूआर की कट ऑफ भाई मेरी 150 जाएगी। कोई पता नहीं है कि 150 जाएगी या 160 जाएगी या 170 जाएगी, कुछ भी पता नहीं है कि यूआर की कट ऑफ यहाँ पर क्या जाने वाली है। ठीक है, कोई भी चीज यहाँ पर कंफर्म अभी नहीं है, क्योंकि डेटा अपने पास पूरा नहीं आया हुआ है। ठीक है, राउंड क्वेश्चंस को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप समझते हो बोनस मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बोनस मार्क्स आपको एसएससी हर बार देती है। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत था, आपने हमसे पूछ लिया, तो अब इसका बोनस मार्क हमें मिलना चाहिए, तो वो चीज वहां पर करती है एसएससी। ठीक है, तो वो यहाँ पर भी फैक्टर वो भी काम करता है। तो 5 ऐसे फैक्टर हो गए जिसके थ्रू आपके यहाँ पर कट ऑफ बनाई जाती है। और आपका स्कोर कितना आया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको क्या कमेंट करना है, अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना आया है। ठीक है, आपका जो स्कोर है वो कितना आया है। साथ में आपको अपनी शिफ्ट भी लिखनी है, आपको अपनी शिफ्ट लिख देनी है, कौन सी शिफ्ट है आपकी, आपका स्कोर कितना है वो लिख देना है, और आपकी कैटेगरी लिख देनी है। ठीक है, कैटेगरी, स्कोर और आपकी शिफ्ट लिखनी है। उससे मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगा। अगर जो चीजें हैं, मेरे को वीडियो तो इतना जल्दी नहीं आ पाएगा ना, कि डेटा आपका शाम तक आएगा लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स का या 2 लाख कैंडिडेट्स का, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपकी जो एवरेज स्कोर है वो इतनी आ रही है, पहले इतनी आ रही थी। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट कर देना है अपना स्कोर, शिफ्ट और आपकी कैटेगरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।